अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि फौजदारी और दीवानी मुकदमात 2 और 3 रुकनी स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजेस के मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर किया गया। बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास 2 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का इस इजलास में जायजा दोबारा से लिया जाएगा। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज का आज़म चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज कई मुकदमात की समाअत भी की। जस्टिस शाहिद बेलाल के साथ बेंच नंबर 1 में 30 केसेस सुने। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत पहले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इजलास में तमाम दस्तयाब जजेस ने शिरकत, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। एलामे में बताया गया कि केसेस का बैकलॉग खत्म करने के हवाले से बात हुई। रजिस्ट्रार ने केसेस की तादाद बताई, जिसके मुताबिक 49,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। एलामे के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास का मकसद सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेना, ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने और अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजेस ने अपनी राय दी और मुकदमात के बोझ को कम करने के अज़्म को उजागर किया। इस हवाले से पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा, जो 2 दिसंबर 2024 को मुनक्किद होगा। इजलास के बाद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फोटोकॉपियर, बैंक ब्रांच समेत अदालत उज़्मा की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फितने की फितनाबाजियां खत्म हो रही हैं, घुसपैठियों की सियासत दम तोड़ रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते, सियासी नारा लगाओ और घर जाकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल भी कम है। जलाओ घिराव, महंगाई और लाकानूनियत PTI के तोहफे थे। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज रिकॉर्ड सतह पर है। हफीजाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का मजीद कहना था कि गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसान नाराज होता तो कार्ड के लिए 12 लाख दरख्वास्तें ना आती। लोगों को सियासी नारे के लिए किसान 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 कर किसान ये हो गया, किसान वो हो गया। अमली इक़दामात जब भी किसान के लिए किसी ने किए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। क्यों आज स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है, जो जमीन के नीचे थी तहरीके इंतशार के दौर में, डूब रही थी हर आने वाले दिन के साथ। नवाज शरीफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए तो 55,000 पे थी स्टॉक मार्केट, आज कितने पे है? 91,000 पे। क्यों? कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई एक दफा ऊपर आज चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से दौरे अमरीका के लिए रवाना। एयरपोर्ट रवानगी से कबल सहाफ़ी ने सवाल किया, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ जवाब में बोले, अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। सहाफ़ी ने पूछा, हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ ने कहा, चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म अमरीका में 1 हफ्ते क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लंदन पहुंचेंगी। PCB से इख्तलाफात के बाद व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया है। PCB ने गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक हेड कोच की मनमानियाँ और मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ इख्तलाफात का बायस बनी। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पसंदीदा अफराद को शामिल कराना चाहते थे, मुआहदे के बरअक्स पाकिस्तान में क़याम से भी इनकारी थे। टीम सिलेक्शन में मनमानियाँ, पाकिस्तान में न रहने पर इसरार और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मर्जी की शराइत। जनूबी अफ्रीका और भारत के साथ कोचिंग की कामयाब इनिंग्स खेलने वाले गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी विकेटों पर उतरते ही लड़खड़ा गए। अप्रैल में 2 साल के लिए कौमी टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कमान संभालने वाले 26 साल कोच ने 6 माह बाद ही अपना इस्तीफा PCB को भिजवा दिया। ज़राए का कहना है कि गैरी क्रिस्टन ने स्पोर्ट्स स्टाफ को अपनी पसंद से रखने का मुतालबा किया था, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में रहने से इनकार किया। PCB ने गैरी को याद दहानी कराई कि
के मुआहदे के तहत वो साल में 1 महीना छुट्टियां कर सकते हैं। गैरी ने चैंपियंस कप के दौरान अपनी दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया। बतौर हेड कोच गैरी की कमान में कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों T20 में 2-0 से नाकामी हुई। T20 वर्ल्ड कप में भी टीम को अमेरिका और भारत से होने वाली शिकस्तों ने दबाव में इजाफा किया। कौमी टीम की व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोचिंग की जिम्मेदारी आकिब जावेद को दिए जाने का इम्कान है। और गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे पर साबिक इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन उनकी हिमायत में बोल पड़े। अपने ट्वीट में हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि केविन पीटरसन ने कहा कि दौरान कोचिंग गैरी की खिदमत खोना अच्छा शगुन नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते ही पाकिस्तान क्रिकेट 1 कदम आगे बढ़ी और आज 2 कदम पीछे हट आई है। हुकाम को मशवरा देते हुए केविन पीटरसन ने कहा कि उन्हें अपने साथ ये सब बंद करना होगा। ऐसे इक़दाम टैलेंट के लिए मुतासिर कुन साबित हो सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमती ऐवानों में 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। हुकूमत ने 26वीं तरमीम के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला किया है। सरबराह सैयद खुर्शीद शाही होंगे। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने किसी भी मुजाविज़ा तरमीम से मुतालिक लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है तरमीम ज़रूर आएगी, ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। 26वीं तरमीम पर मुशावरत तो खूब हुई मगर कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसका हल करार दिया गया एक और तरमीम को। और अब हुकूमती ऐवानों में 27वीं तरमीम की बाज़गश्त जारी है। इब्तदाई तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तरमीम पर इत्तफाक कर लिया है। हुकूमत ने पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेरे सरबराही कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी होगी। लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम बहुत जल्द आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम जी बहुत जल्द आ रही है। मुल्क को जब भी मुल्क ग्रो करते हैं उनकी तो आपको तरमीमों की ज़रूरत होती है और इंशाअल्लाह 27वीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ऐसी कोई तरमीम लाए जाने से इनकारी हैं। उनका कहना है कि ऐसी कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। 26वीं हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस फिलहाल यही है क्या सराइयाँ ना करे, अल्लाह खैर करे, इस पे अमल दरामद होगा और कौम को इसके रिजल्ट्स मिले। इससे पहले गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान लाहौर में अहम मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है कि उस मुलाकात में भी नई तरमीम पर इत्तफाक हो गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जल्द राब्ते का इम्कान है। मुजव्विज़ा तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के साथ भी मुशावरत जल्द शुरू हो जाएगी। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में जलसों और एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तेफाक किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ब्रिगेडियर असलम घुम्मन को पार्टी इजलास से निकालने की तरदीद की थी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसके एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद की। एलामिया में बताया गया कि मुल्क भर में जुलूसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी दी गई, जिसमें अरकान असम्बली ने भरपूर शिरकत का अज़्म किया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सलमान अकरम राजा ने बताया कि जुडिशल कमीशन के हवाले से फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी, इसके बाद नाम खान साहब के पास जाएंगे। वो फैसले पार्लियामेंट्री पार्टियां करेंगी, उसके बाद हम उस पर गौर व करेंगे पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी सतह पे, और ये तमाम नाम जो सामने आएंगे वो खान साहब के पास। सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने ब्रिगेडियर असलम घुमन को पार्टी इजलास से निकालने की तरदीद कर दी। बताया ब्रिगेडियर असलम घुमन ने शोकॉज नोटिस पर अपना जवाब जमा करा दिया है। पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी की जो कमेटी है मेन बैठेगी, वो उसका तजिया करेगी और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो लेके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा। कमेटी अरकान ने वाज़ेह किया कि बानी PTI की नाहक कैद के खिलाफ भरपूर और मौसर एहतजाज जारी रहेगा, जबकि जिनकार ने पार्टी से गद्दारी की इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल्कुल इल्म नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीन रखें कि पीपल्स पार्टी किसी गलत बात की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत सिंध और विफाक के मसाइल पर डील के लिए नहीं की, ऐसी सोच को सख्ती से मुस्तरद करते हैं।
इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम ही CCI में गए। उसके बाद मैंने खुद खत लिखा है कि चेयरमैन हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब कि ये फैसला आप वापस लें, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसमें मौजूद है। इसको किसी चीज से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी चीज जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। किसने एक वजीर आजम को तनख्वाह ना लेने की वजह से अपने बेटे से घर भेज दिया, तो वो सांप का तो उधर ही पता चल जाता है। आप लोग को इतनी पता नहीं समझ नहीं आती, सवाल क्यों करते हैं। कौमी असम्बली में PTI और पीपल्स पार्टी आमने सामने। असद कैसर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिस तरह आईनी तरमीम की गई ये जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। अफसोस है पीपल्स पार्टी कैसे इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनी। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। वज़ीर आज़म से पूछें जो 5 वोट मिले हैं क्या खरीदे हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने जवाब दिया, रिटायर्ड जनरल्स का मंसूबा 2018 में RTS के जरिए नाफिज किया गया। 4 साल में कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें जवाल पजीर ना हुए हो। अब कहते हैं 5 मेंबर खरीदे गए। जब 15 अरकान ने सादिक सिंजुरानी को वोट दिया तो कहा यह ज़मीर का फैसला है। मुझे समझ नहीं कि इतनी बड़े पैमाने पर घरों की चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उससे हर तरीके से हर जुल्म से ये कोशिश की गई कि वोट लिया जाए। क्या कानून साजी इस तरह होती है? मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो इस कानून साजी का जो जिस तरह से कानून साजी किए, तुमने इस मुल्क की जमहूरियत को और तुमने जमहूरियत के नाम पे काला डब्बा डाला है। हमें शर्म आती है। ये जमहूरियत नहीं, ये पार्टियां कहती है कि हमने करवाया, वह तुमने क्या करवाया, और जिसने क्या उसने क्या, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। आपको उस वक्त चादर चार दीवारी का तस्वर नहीं था जब ईद की रात को मेरी बहन को आपने जेल से उठाकर रात को 12 बजे अडियाला जेल में भेजा। चादर और चार दीवारी आपको याद नहीं आई? ये कोई और लोग करवा रहे हैं। ये और लोगों का कॉन्सेप्ट लाया कौन है मेरे भाई? आपकी हाजिरियां पूरी कौन कराता था? आपके बजट पास कौन करवाता था? अपनी गलती पहले मानो। कौन कहता था कि मार दूंगा, तोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा? आज जब वो कहता था कि ये कर दूंगा, किसी और ने कर दिया है, तो फिर रोना किस चीज का? बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि जेल में बानी PTI को कत्ल करने की साजिश की गई। बानी PTI को खाने में कुछ दिया गया जिसके बाद उन्हें उल्टियां आई। इस बात को डॉक्टर्स और वकला से छुपाया गया। छोटे से सेल में 10 रोज कैद रखा गया। चहलकदमी की इजाजत भी नहीं दी गई। इनका अखबार भी बंद किए रखा। उनको कमरे में बंद कर दिया। उनको 5-6 दिन तो उनकी ना बत्ती थी, ना उनको कमरा सेल खोला गया, ना कोई अखबार था, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, ना उनको पता था बाहर क्या हो रहा है, ना किसी को मुलाकात की इजाजत थी, ना लॉयर्स को, ना फैमिली को। और उनका खाना पता नहीं उनको क्या दिया गया जो उनको फिर उल्टियां आई हैं, उनकी तबीयत खराब हुई है। किसी को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, जेल वालों ने हमारी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके लॉयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद उनकी जो साइकिल थी जो जिसपे वो वर्जिश करते हैं, 3 हफ्ते ना उनको जिम की साइकिल दी, और कोई 10 दिन के बाद उनको 1.5 घंटे के लिए बाहर इजाजत होती थी उस सेल में से निकलने की। ये जुल्म क्यों कर रहे थे? क्या वो इमरान खान को जेल में मार देना चाहते थे या उनको वहाँ जेल में खत्म करना चाहते थे? फिर ये कहते कि जी उनको कोई हार्ट अटैक हो गया। आप ये भूल जाएं कि हम इस चीज के ऊपर बैठे रहेंगे। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए बताएं, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मोक की वजह से लाहौरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों से मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील की है। मार की है। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 20,000 से ऊपर गाड़ियां हैं जिनके हमने व्हीकुलर एमिशन में चालान किए हैं, ठीक है, और जुर्माना करोड़ों रुपए के अंदर है जो हम लोग रिकवर भी कर रहे हैं। फिर LWMC को भी हमने कहा है कि आप लोग स्पेशली अक्टूबर-नवंबर के हवाले के अंदर ड्राई स्वीपिंग मत करें, कूड़े को आग मत लगाने दें किसी को। अभी देखिए विंड डायरेक्शन जो है ना, इंडिया की जो माइग्रेटरी स्मॉग है वो एक बहुत मेजर एलिमेंट है स्मॉग की कंट्रीब्यूशन के अंदर। फ्यूजिटिव डस्ट का भी आपको पता है। और दूसरा, इस टाइम चूंकि हवा चंडीगढ़ अमृतसर टूवर्ड्स लाहौर है, तो आने वाले दिनों में ये विंड डायरेक्शन चेंज होगी। और अभी हवा की स्पीड भी 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो जैसे ये सेटल होगी, इसकी विंड डायरेक्शन चेंज होगी तो इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन नया और तारीखी संगे मील उबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स ने 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को पार कर लिया। और इन्वेस्टर्स ने सियासी इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी को मार्केट में तेजी की वजह करार दिया है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज ही तारीख साज बन गया। 100 इंडेक्स ने पहली बार 90,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को पार कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स एक मौके पर 91,054 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी ट्रेड हुआ। इन्वेस्टर ने सियासी इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी को मार्केट में तेजी की वजह करार दिया। इस वक्त जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें भी लोगों को उम्मीद है कि 2 से 2.5% या 3% जो आपका सरह सूद है वो नीचे होगा। जो बाहर के इन्वेस्टर भी अच्छे खासे पाकिस्तान में आए, बीच में सऊदी डेलीगेशन आया था अच्छा खासा, उन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा होने के बाद 277 रुपए 68 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 3 पैसे इजाफे से 278 रुपए और 63 पैसे का हो गया। इधर सोने की फी तोला कीमत 900 रुपए कमी के बाद 2,83,400 रुपए और 10 ग्राम सोना 771 रुपए की कमी से 2,42,970 रुपए का हो गया। जबकि आलमी मार्केट में फी औंस $9 की कमी से गोल्ड $2,739 आ गया। जिया कुरैशी, GNN, कराची। और अपने नाज़रीन को बताएं कि दुबई की शोहरा फाक फर्म DP वर्ल्ड के वफ्द का SIFC का दौरा युवराज नारायण की क़यादत में DP वर्ल्ड के आला हुकाम ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। जी, युवराज नारायण की क़यादत पे DP वर्ल्ड के आला सतही वफ़द कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में दिलचस्पी और ख्वाहिश का भी इज़हार किया। इस ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने SIFC के दौरे के दौरान किया। वफ़द की जानिब से कराची में पोर्ट और शिपिंग के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी का भी इज़हार किया गया और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि DP वर्ल्ड जो दुबई की एक बहुत अच्छी और शानदार कंपनी है, ग्लोबली नोन कंपनी है, वो पाकिस्तान में शिपिंग के हवाले से इन्वेस्टमेंट भी करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।